नमस्कार, NowKingNews.com में आपका स्वागत है। अमेरिका में वैक्सीन पर क्या हंगामा चल रहा है, कौन कौन लोग वैक्सीन के खिलाफ हैं, किन किन लोगों ने वैक्सीन के नुकसानों की बात करनी शुरू कर दी है, कौन कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और किस सरकार के साथ में किन किन लोगों के पंगे हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आज का एपिसोड है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे डॉक्टर फाउची भी परेशान है, इस पूरी जंग में कूद चुके हैं, वाइट हाउस भी इन्वॉल्व हो गया है और क्या क्या मसले, क्या क्या चीज़ें वैक्सीन पे आ गई हैं और उसके कारण कैसी चकल्लस वहाँ के बाज़ार में, वहाँ के मार्केट में, वहाँ के माहौल में मची हुई है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो सुंदरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमेरिका की बहुत बड़ी सुंदरी हैं, वहाँ की गायक हैं, वहाँ की रैपर हैं और इनके बहुत दीवाने हैं। खाली ट्विटर पे इनके 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उधर इंस्टाग्राम पे 1.5 करोड़ 15 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर इनके साथ में हैं। और इतने सारे लोगों के चहेती निक मिनाज ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण अमेरिका में खलबली मच गई है। और हालत ये है कि CDC जो है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका का, उसके दफ्तर के बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं निक मिनाज के समर्थन में। और उनका कहना ये है कि निक मिनाज जो हैं उन्होंने इंसाफ की आवाज़ उठाई है, इसलिए हम उनके साथ हैं। लेकिन निक मिनाज ने कौन सी ऐसी बात उठाई है जिसके कारण वाइट हाउस से लेकर डॉक्टर फाउची तक सब लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। निक मिनाज ट्रिनिडाद की रहने वाली हैं, वहीं से आती हैं, ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और उन्होंने ये कहा कि ट्रिनिडाद में उनके एक कजिन ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और इसलिए नहीं लगवाई है कि कोई एक उनके कजिन का दोस्त है वो इम्पोटेंट हो गया, नपुंसक हो गया वैक्सीन लगवाने के कारण, और उसके कारण उसके जो वृषण हैं, जिसको कहते हैं टेस्टिकल्स, उसमें सूजन आ गई है। और ये बात निक मिनाज ने ट्विटर पे लिख दी और इस बात पे विवाद तो होना ही था, बवाल तो होना ही था। भारत होता तो ट्विटर अकाउंट बैन ही हो जाता शायद। तो इस पे जो है वो डॉक्टर फाउची सामने आए। जो डॉक्टर फाउची आप जानते हैं, जो अमेरिका के सबसे बड़े एडवाइज़र हैं, राष्ट्रपति भवन के चीफ मेडिकल एडवाइज़र हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बीमारी से, इस तरह की, इस टीके से इस तरह के किसी भी साइड इफ़ेक्ट का अभी तक कोई भी कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है। ये डॉक्टर फाउची ने सफाई दी। उसके बाद एक और सफाई CDC की तरफ से आई। CDC की वेबसाइट कहती है, वहाँ पे उन्होंने डाल के रखा हुआ है पहले से कि कोई भी इस तरह का आदमी की जो फर्टिलिटी है उससे जुड़ा हुआ, पुरुष या स्त्री की फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी साइड इफ़ेक्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर नहीं है। ये उनके वेबसाइट पे पहले से पड़ा हुआ है। और इस विवाद के बीच में कुछ कुछ करके और भी सेलिब्रिटीज़ उनके साथ कूदते जा रहे हैं। और उसमें जो है अमेरिकी एक्ट्रेस हैं रॉस मैकगवन, वो भी उनके पक्ष में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोनों पावरफुल एडिट को जानते हैं, शायद आप नहीं जानते। उन्होंने लोगों को कहा है, जो करोड़पति थे वो अरबपति हो गए, लेकिन आपके कल्ट के लीडर के कहने के बाद में आप वही बात कहने लगते हैं जो उन्होंने कहा है, आप सच मानने लगते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। निक मिनाज ने कहा कि जब भी कोई इस देश में सच बोलने की कोशिश करता है या कोई नई बात रखने की कोशिश करता है, कुछ अलग विचार रखता है, तो लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस बीच में निक मिनाज को वाइट हाउस से फ़ोन पे बात करने का बुलावा आया कि भाई आप फ़ोन पे बात करके समझ लो, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअल ये मसला क्या है। चूँकि 22 मिलियन मतलब 2 करोड़ 20 लाख के करीब उनके फॉलोअर हैं ट्विटर पे, तो उसके बाद में उनका एक इम्पैक्ट भी है वहाँ की सोसाइटी में। तो इसलिए जो है वाइट हाउस चाह रहा है कि उनसे मिलके मामले को सुलझा लिया जाए। निकी मिनाज ने इसके बाद में एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो वाइट हाउस जाने वाली हैं, क्योंकि वाइट हाउस से उनको बुलावा आया हुआ है। बाकी बाद में वाइट हाउस ने कहा नहीं, हमने बुलाया नहीं था, हमने तो उनको कहा था कि आप फ़ोन कॉल पे बात करिए। कुल मिला के वैक्सीन को लेकर अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। लोगों का कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है भाई। और मैं आपको बताऊं, अमेरिका में जितना ज़्यादा
वैक्सीन की उपलब्धता है, उतना ही ज़्यादा अमेरिका में वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी भी है। एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन से कतरा रहे हैं, वैक्सीन से दूर जा रहे हैं, और इसलिए वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ की जो सरकार है, वहाँ जो डॉक्टर फाउची हैं, उन जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग CDC के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि किसी तरह से वैक्सीन हेजिटेंसी ना बढ़े, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगा दिया जाए, और उनका ऐसा मानना है कि इससे जल्दी से कोरोना से अमेरिका मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में लगातार बवाल चल रहा है, और इस बवाल के बीच में ये निक मिनाज का जो एपिसोड है, निकी मिनाज का एपिसोड, इसने एक नई इबारत लिख दी है, और इसके कारण पूरी की पूरी अमेरिका के समाज में हलचल हो गई है। लेकिन एक चीज़ इस पे जो अच्छी लगती है वो ये लगती है कि एक डिफरेंट ओपिनियन आई, और उस ओपिनियन को एक ओपिनियन के साथ में, या कहें कि अगर वो फैक्ट मानते तो फैक्ट के साथ में काउंटर किया गया, ना कि उसको क्रश कर दिया गया। ये एक नई डेमोक्रेटिक नॉर्म है। कोई भी आदमी अगर कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को रखा जाता है और उसका तार्किक उत्तर दिया जाता है। अगर आप मानिए और सोचिए कि इस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता, लोगों को पता न चलने दिया जाता, और लोगों को अन्य स्रोतों से अलग तरीके से किसी मिलावट के ज़रिए ये जानकारी पता चलती, तो बड़ा बवाल हो सकता था, बड़ी समस्या हो सकती थी, और जिस चीज़ को रोकना चाहता है वहाँ का प्रशासन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। इसलिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत मायने रखती है। उसके ज़रिए मसलों के हल निकाले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। लाइक वाला बटन, ठीके वाला भी कभी कभी दबा ही दिया करें। नमस्कार, जय हिंद।